आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी ज्ञान पब्लिकेशन पे मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हम फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की जो भर्ती है उसके जो साहित्य की क्लासें प्रश्नों से संबंधित हम लोग कर रहे थे और ये सिलेक्शन वाली क्लास है वो आप सभी के लिए रहने वाली है। तो हमारे पास फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का विज्ञापन भी जारी हो गया है। अब हमें जीव और जान से तैयारी करनी है, तो हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी किए हुए हमारे आज के प्रश्न। हमारा आज का जो पहला प्रश्न है वो हम हिंदी साहित्य और इतिहास से संबंधित प्रश्न 1-9 प्रश्न है वो कर रहे हैं। आज की हमारी ये क्लास है वो 4th नंबर की क्लास, 4 नंबर की क्लास। आज का पहला प्रश्न है सतकवि गिराविलास का समय एवं रचनाकार कौन थे? बलदेव बघेल खड़ी इसके रचनाकार है और 1746 में इसकी रचना है वो की गई थी। सतकवि गिराविलास रचना का वर्ण विषय क्या है? इसमें 17 कवियों की रचनाओं का उल्लेख किया गया है जिसमें रीतिकालीन कवि है। हमें ये इम्पोर्टेंट रखना है, प्रश्न ऐसे आजकल ऐसे पूछे जाते हैं कि इसमें रीतिकाल से संबंधित प्रश्न है, आदिकाल है, भक्तिकाल है, तो हमें इसके अंदर रीतिकाल के जो कवि हैं वो देखने को मिलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है वो है कि निम्न में से किस रचना में रीतिकालीन कवि बिहारी, मतीराम, चिंतामणि, केशवदास, कालिदास, त्रिवेदी को शामिल किया गया है? त्रिवेदी को शामिल है वो किया गया तो बलदेव बघेल की रचना सतकवि गिराविलास है। इसके अंदर जितने भी कवि हैं उनको शामिल है वो किया गया है। इसके अंदर हमें रीतिकालीन कवि हैं वो देखने को मिलते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है वह है कि कवि नामावली रचना के रचनाकार एवं सही समय वो क्या है? कवि नामावली जो रचना है उसके रचनाकार और सही समय सूदन कवि रचनाकार हैं और इसका जो समय है वो 1753 ईस्वी के अंदर रचना की गई थी। हमारा अगला प्रश्न है वह है कि कवि नामावली रचना का जो वर्ण विषय है वो क्या है? आप देख रहे हैं एक एक लाइन से ये प्रश्न बनाए गए हैं और मैं आप सभी को बता दूं कि हिंदी साहित्य में एक भी प्रश्न है वो बाहर नहीं जाएगा। तो कवि नामावली है, इसका वर्ण विषय 10 कवित छंदों के माध्यम से 10 कवियों का उल्लेख किया गया है। 10 कवित छंदों के माध्यम से। हमारा अगला प्रश्न है वो है कि निम्नलिखित कथनों में सही कथन को है वो छांटना है। एक तरफ लेखक दे रखे हैं, एक तरफ रचना का नाम है वो दे रखा है। हमें सही कथन को छांटना है। शिव सिंह सेंगर, रचना का नाम शिव सिंह है सरोज। जॉर्ज अब्राहम गिरसन, रचना का नाम मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। मिस्र बंधु विनोद। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हिंदी साहित्य का इतिहास। सभी सही है, तो इनमें हमें सही कथन को छांटना है। शिव सिंह सेंगर, शिव सिंह सरोज सही है। दूसरा है ग्रेसन की रचना मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ये भी सही है। और मिस्र बंधु है, उसका नाम मिस्र बंधु विनोद सही। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हिंदी साहित्य का इतिहास, इसका मतलब हमारे चारों ऑप्शन है वो सही है। अगला प्रश्न, निम्न में से सही क्या होगा? ग्रंथ का नाम, प्रकाशन वर्ष और भाषा। अब की बार
इसके साथ साथ भाषा दे रखी है और ग्रंथ का नाम है और प्रकाशन वर्ष भी दे रखा है। इस्तवार द ला लिटरेचर एंदु ये हिंदुस्तानी, जिसका प्रकाशन है वो दे रखा है 1839 ईस्वी और भाषा फ्रेंच दे रखी है। अगला जो 2 नंबर का ऑप्शन है वह है कि शिव सिंह सरोज 1883 प्रकाशन वर्ष और भाषा है वो हिंदी दे रखी है। 3 नंबर का जो ऑप्शन है वह है कि मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1888 ईस्वी और अंग्रेजी इसमें भाषा दे रखी है। अगला ऑप्शन है मिस्र बंधु विनोद 1913 हिंदी भाषा, हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी के अंदर और भाषा हिंदी। तो हमें इसमें सही को चुनना है। तो इसके अंदर सही इस्तवार द ला लिटरेचर एंदु ये हिंदुस्तानी 1839 भाषा फ्रेंच थी, सही है। शिव सिंह सरोज 1883 हिंदी भाषा में लिखा गया पहला प्रयास था। मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान अंग्रेजी भाषा में 1888, ये भी सही है। मिस्र बंधु विनोद 1913 भाषा हिंदी है, ये भी सही है। हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी भाषा है वो हिंदी थी। हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का ये ग्रंथ। उपयुक्त सभी यानी सभी ऑप्शन है वो सही है। ऐसे प्रश्न है वो आजकल आने लगे हैं। अगला प्रश्न है वो है कि हिंदी साहित्य इतिहास के लेखक और वर्ष में कौन सा जोड़ा सही अर्थ प्रकट करता है। इनमें से कौन सा जोड़ा है वो सही अर्थ है वो प्रकट करता है। रमाशंकर शुक्ल रसाल 1931 ईस्वी, डॉक्टर रामकुमार वर्मा 1938 ईस्वी, हजारी प्रसाद द्विवेदी 1952 ईस्वी, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त 1965 और डॉक्टर नगेंद्र 1973। यानी इस जो सन दे रखी है इसमें इनका महत्वपूर्ण योगदान है वो रहा है। तो इनमें कौन सा कथन है वो सही है, हमें सही को छांटना। रमाशंकर रसाल 1931 सही है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा 1938 ये भी सही है। हजारी प्रसाद द्विवेदी 1952 में और 1965 में गणपति चंद्र गुप्त और डॉक्टर नगेंद्र है 1973। इसका मतलब हमारा जो 6 नंबर का ऑप्शन है वो उपयुक्त सभी सही है। हमारा अगला प्रश्न है वह कि गारसा द तासी का जन्म है वो कहाँ पर हुआ था। फ्रांस के अंदर इसका जन्म है वो हुआ था। अगला प्रश्न है वह है कि गारसा द तासी का भारत आगमन कब हुआ था। इनका जन्म है वो फ्रांस में हुआ लेकिन भारत में आगमन है वो 1935 के अंदर हुआ था। अगला प्रश्न गारसा है। गारसा द तासी की ग्रंथ का नाम एवं किस भाषा में लिखा गया था। इसके ग्रंथ का नाम इस्तवार द ला लिटरेचर एंदु ये हिंदुस्तानी, भाषा है वो फ्रेंच थी। 1839 ईस्वी के अंदर इसको लिखा गया था। वेरी इंपॉर्टेंट है वो प्रश्न है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने स्क्रीन पर यह रहा। अगला प्रश्न है कि गारसा द तासी भारत में किस पद पर थे। उर्दू के प्रोफेसर थे। गारसा द तासी उर्दू के प्रोफेसर थे। अगला प्रश्न है वो यह है कि गारसा द तासी ने अपने ग्रंथ का प्रकाशन कहाँ से किया था। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि गारसा द तासी है उन्होंने अपने ग्रंथ का प्रकाशन कहाँ से किया था। ओरिएंटल ट्रांसलेट सोसाइटी ऑफ आयरलैंड यानी ब्रिटेन से, जिस स्थान का नाम यह था ओरिएंटल ट्रांसलेट सोसाइटी ऑफ आयरलैंड, ब्रिटेन से प्रकाशक किया था। अगला प्रश्न आप सभी के सामने ये रहा। गारसा द तासी ने अपने ग्रंथ का प्रकाशन है वो कहाँ से किया। ये तो देख लिया कितने भागों में किया था। तो 2 संस्करणों में और 5 भागों में, यानी कुल 2 तो संस्करण थे और जिसके कुल है वो 5 भाग थे। गारसा द तासी के ग्रंथ के प्रथम संस्करण के दोनों भागों का सही प्रकाशन समय क्या होगा। यह प्रश्न है वो वेरी इंपॉर्टेंट है कि गारसा द तासी ने अपने ग्रंथ के प्रथम संस्करण की बात हम कर रहे हैं
दो संस्करण थे, जिसमें से प्रथम संस्करण के 2 भागों का सही प्रकाशन प्रथम भाग है जिसका 1839 में, और दूसरा है वो 1847 ईस्वी के अंदर है वो किया था। 1839 और 1847 में। अगला प्रश्न है, गारसा दत्तासी के ग्रंथ का द्वितीय संस्करण कितने भागों में हुआ था? वो 3 भागों में। पहले प्रथम संस्करण के 2 भाग थे, और तीसरे जो आगे के तीन 2 भाग है वो दूसरे संस्करण के अंदर इन्होंने करके प्रकाशित किया था। अगला प्रश्न है, अब गारसा दत्तासी के ग्रंथ का द्वितीय संस्करण के 3 भागों का सही मिलान चुने। अब सही मिलान है वो चुनना है। प्रथम भाग है 1870 ईस्वी के अंदर, दूसरा भी 1870 और तीसरा 1871, तीनों है यानी सही है। अगला प्रश्न है वो है, हिंदी साहित्य का फ्रेंच भाषा में किसी विदेशी के द्वारा लिखा गया पहला हिंदी साहित्य का ग्रंथ कौन सा है? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस्तवार द ला लिटरेचर एंदू, ये हिंदुस्तानी है, ये रहा है। अगला प्रश्न है वह है कि गारसा दत्तासी के ग्रंथ का उर्दू में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? गारसा दत्तासी है, इसका ग्रंथ का उर्दू में अनुवाद हुआ था, अंग्रेजी में हुआ था, हिंदी में हुआ था। तो अंग्रेजी में उर्दू के अंदर है वो मौलवी करीमुद्दीन और उसके शिष्य जिसका नाम फजल अली था। करीमुद्दीन और फजल अली 1848 ईस्वी के अंदर इसका अनुवाद है वो किया गया था। अगले प्रश्न का नाम गारसा दत्तासी। अगला प्रश्न है कि गारसा दत्तासी के ग्रंथ का अंग्रेजी के अंदर अनुवाद है वो 1946 में लिगवेन के द्वारा, प्रोफेसर थे जिसका नाम लिगवेन था, 1846 ईस्वी के अंदर है वो किया गया था। अगला प्रश्न आप सभी के सामने ये रहा, गारसा दत्तासी के ग्रंथ का हिंदी अनुवाद किसके द्वारा यानी उर्दू में किया था? करीमुद्दीन और फजल अली के द्वारा 1848 में, और अंग्रेजी के अंदर लिगवेन ने 1946 के अंदर। और अब हिंदी की हम बात करें तो प्रयागराज विश्वविद्यालय हिंदी विभाग के अध्यक्ष जिनका नाम लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, इनका नाम क्या था? लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय था। और 1952 में इसका अनुवाद है वो किया गया था। तो तीनों भाषाओं को आप सभी के सामने रख दिया है, तीनों में से किसी का भी प्रश्न है वो आ सकता है। अगला प्रश्न है वह है कि लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने गारसा दत्तासी के ग्रंथ का हिंदी अनुवाद किस नाम से किया था? अब हिंदी में किया था 1952 में, लेकिन किस नाम से किया था, उनके ग्रंथ का नाम क्या था? तो हिंदू साहित्य का इतिहास लक्ष्मी सागर। अगला प्रश्न है कि लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय के ग्रंथ का क्या नाम है? हिंदू साहित्य का इतिहास, जो 1952 ईस्वी के अंदर लिखा गया था। अगला प्रश्न यह रहा, गारसा दत्तासी के ग्रंथ का अनुवाद कितनी भाषाओं में किया गया था? तो कुल 3 भाषाओं में है वो किया गया था, फ्रेंच भाषा में, उर्दू भाषा में और हिंदी भाषा में इसका अनुवाद है वो किया गया था। अगला प्रश्न, गारसा दत्तासी के ग्रंथ में कुल कितनी पुस्तकों का सहयोग, यानी गारसा दत्तासी ने जब ग्रंथ लिखा तो उसके अंदर कितनी पुस्तकों का सहयोग लिया गया था? तो 66 पुस्तकें कुल थी, जिसमें से 11 पुस्तक है वो हिंदी की थी। कुल 11 पुस्तक हैं वो हिंदी की थी। अगला प्रश्न है वह है कि गारसा दत्तासी के ग्रंथ में प्रथम एवं अंतिम कवि का क्या नाम है? प्रथम कवि अंगद थे और अंतिम कवि जिनका नाम हेमंत है। इसके अंदर गारसा दत्तासी में प्रथम कवि का नाम है वो अंगद मिलता है, और अंतिम कवि का नाम है वो हेमंत है वो मिलता है, यानी प्रथम जो कवि हैं, प्रथम कवि और अंतिम कवि हेमंत। अगला प्रश्न, ठाकुर शिव सिंह सेंगर का जन्म कब एवं कहाँ पर हुआ था? ठाकुर शिव सिंह सेंगर है, ये राजस्थान के निवासी माने जाते हैं। मध्य प्रदेश के निवासी है वो माने जाते हैं। 1868 ईस्वी के अंदर मध्य प्रदेश में इनका जन्म है वो हुआ था। अगला प्रश्न है, ठाकुर शिव सिंह सेंगर के पिता का नाम क्या
था राणा रणजीत सिंह थे। राणा रणजीत सिंह इनके पिता का नाम था। अगला प्रश्न है कि ठाकुर शिव सिंह सेंगर की मृत्यु कब हो गई थी? 1918 ईस्वी के अंदर। और इनके ग्रंथ का क्या नाम? अगला प्रश्न है कि ठाकुर शिव सिंह सेंगर, इनके ग्रंथ का नाम शिव सिंह सरोज ग्रंथ का नाम था। अगला प्रश्न, वह कौन लेखक है जिसने प्रथम भारतीय लेख लिखने का प्रयास किया? जो हिंदी भाषा में साहित्य लेखन का प्रयास है वो क्या था? ठाकुर शिव सिंह सेंगर ही थे जिन्होंने प्रथम बार हिंदी भाषा में भारतीय लेख लिखने का प्रयास है वो किया गया था। अगला प्रश्न है, ठाकुर शिव सिंह सेंगर के ग्रंथ शिव सिंह सरोज का प्रकाशन कब एवं कहाँ से हुआ था? ये प्रश्न है वो इम्पोर्टेंट है। 1888 ईस्वी के अंदर नवल किशोर प्रेस लखनऊ के द्वारा उत्तर प्रदेश के द्वारा ठाकुर शिव सिंह सेंगर के ग्रंथ शिव सिंह सरोज का प्रकाशन है वो हुआ था। अगला प्रश्न है, शिव सिंह सेंगर ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग है वो माना है। तो ठाकुर शिव सिंह जो सेंगर है उन्होंने प्रथम कवि वो किसको माना है? प्रथम कवि इन्होंने हेमंत, प्रथम कवि है वो पुष्य या पुष्यदत्त को है वो माना है। प्रथम कवि पुंड या पुष्यदत्त अपभ्रंश भाषा इन्होंने माना है। हमारा अगला प्रश्न है वो है, ठाकुर शिव सिंह सेंगर ने शिवपुराण और ब्रह्मोत्तर खंड का किस भाषा के अंदर अनुवाद किया था? तो इन्होंने अनुवाद है वो हिंदी भाषा के अंदर एक तो शिवपुराण का अनुवाद किया और एक ब्रह्मोत्तर खंड का अनुवाद हिंदी के अंदर इन्होंने किया था। अगला प्रश्न है वो है कि जॉर्ज अब्राहम गिरिसन का जन्म कब एवं कहाँ पर हुआ था? 7 जनवरी 1851 ईस्वी के अंदर डबलिन आयरलैंड के अंदर है वो इनका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न, जॉर्ज अब्राहम गिरिसन की मृत्यु 1941 के अंदर हुई थी। मार्च 1941 में जॉर्ज अब्राहम गिरिसन का भारत में आगमन कब हुआ था? भारत में आगमन 1884 ईस्वी के अंदर है वो हुआ था। और भारत में ये ICS पद के ऊपर थे। ICS है उस समय, अब वर्तमान समय में IAS के बराबर होता है। IAS होता है, उस समय ICS होती थी। अगला प्रश्न है वह है कि जॉर्ज अब्राहम गिरिसन के ग्रंथ का नाम क्या है? उनके ग्रंथ का नाम द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान जॉर्ज अब्राहम के ग्रंथ का नाम है। अगला प्रश्न है वह है कि गिरिसन के ग्रंथ की भाषा है एवं प्रकाशन कब हुआ था? इनकी जो ग्रंथ की भाषा क्या है, इसका प्रकाशन कब हुआ? इनकी भाषा ग्रंथ है उसकी भाषा तो अंग्रेजी है और एक विशेषकांक के रूप में 1888 ईस्वी के अंदर प्रकाशन है वो हुआ था। अगला प्रश्न है वह है कि ग्रियर्सन के ग्रंथ का पुस्तक के रूप में प्रकाशन एक तो विशेषकांक के रूप में हुआ 1888 में और 1979 के अंदर है वो पुस्तक के रूप में इसका प्रकाशन है वो किया गया था। ग्रियर्सन के ग्रंथ का प्रकाशन कब हुआ था? कब ने कहाँ से हुआ था? द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल से इनका है वो प्रकाशन हुआ था। अगला प्रश्न वो यह है कि ग्रियर्सन के ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद कब एवं किसके द्वारा किया गया था? ये प्रश्न है वो इम्पोर्टेंट है। तो 1857 ईस्वी के अंदर इसका अनुवाद किया गया और किशोरीलाल गुप्त के द्वारा इसका अनुवाद है वो किया गया था। अगला प्रश्न कि ग्रियर्सन के ग्रंथ का डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने किस नाम से एवं कहाँ से किया था? यानी इसका जो प्रकाशन है, ग्रियर्सन के ग्रंथ का प्रकाशन है वो जो डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने किया, किस नाम से किया, कहाँ से किया था? हिंदी प्रचारक पुस्तकालय वाराणसी से। किस नाम से? हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास के नाम से है वो किया था। अगला प्रश्न है वो ग्रियर्सन ने
कुल कितने कवि एवं किन्हें स्थान दिया है। इन्होंने केवल हिंदी के कवियों को लिया और इसमें 252 कुल 252 कवि हैं वो लिया था। हमारा अगला प्रश्न है वो है कि गिरियर्सन ने अपने ग्रंथ को कितनी श्रेणियों में एवं किन की नामों से वर्गीकृत किया था। इन्होंने 4 श्रेणियों में तो विभाजित किया था, जिसमें पहला है वो चारण काल, दूसरा धार्मिक काल, तीसरा प्रेम काल और चौथा दरबारी काल। ये 4 श्रेणियों में इन्होंने वर्गीकृत है वो किया था। हमारा अगला प्रश्न है वो है कि निम्नलिखित में से प्रथम कवि जिसने काल विभाजन किया था। ये प्रश्न इम्पोर्टेंट प्रश्न है हमारे लिए कि प्रथम कवि कौन है जिन्होंने हिंदी साहित्य का काल विभाजन है वो किया था। जॉर्ज अब्राहम गिरियर्सन। अगला प्रश्न है वह है जॉर्ज गिरियर्सन के ग्रंथ कितने कालों में विभाजित है। कितने कालों में विभाजित है? 12 कालों में विभाजित है। जॉर्ज गिरियर्सन ने तुलसी जी के जीवन पर कितने निबंध लिखे एवं प्रकाशन किस नाम से करवाए। इन्होंने कुल 12 निबंध लिखे थे। हिंदी प्राच्य विशारद सभा वियना से हिंदी यानी इसका नाम है हिंदी प्राच्य विशारद सभा वियना से इनको प्रकाशित करवाया गया था। हमारा अगला प्रश्न, किसने हिंदी को अंग्रेजों द्वारा परिष्कृत भाषण नहीं बल्कि भाषा कहा है। जॉर्ज अब्राहम गिरियर्सन ने हिंदी को अंग्रेजों के द्वारा दी गई परिष्कृत भाषा है वो कहा है। हमारा आज का अंतिम प्रश्न वो यह है कि रामचरितमानस को करोड़ों लोगों की बाइबल किसने कहा है। रामचरितमानस है, इसको करोड़ों लोगों की बाइबल जॉर्ज अब्राहम गिरियर्सन ने कही है। तो आज का हमारा जो सेशन है वो समाप्त हुआ। तो अब तक हमने कुल है वो 200 प्रश्न है वो कर लिए हैं। आगे की जो क्लास है वो निरंतर जारी रहेगी। ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।